Hello, friends. Welcome to another video of RAKB रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन का पेमेंट ड्यू है तो बैंक या एनबीएफसी वाले आपको जरूर कॉल करेंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है, क्योंकि ये कलेक्शन इंडस्ट्री का एक प्रोटोकॉल है। लेकिन ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। डेट कलेक्शन वालों को रिकवरी करने के लिए कुछ नियम है जिसका बैंक और एनबीएफसी को पालन करना होता है। अगर बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी करते हैं या परेशान करते हैं तो आप अपना बचाव कानूनी तरीके से कर सकते हो। यदि रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का बेनिफिट्स ले सकते हैं और हरासमेंट से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। पेड सर्विस की डिटेल्स जानने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में जरूर शेयर करें, और ये वाले वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा वो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे वीडियोस को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर दूसरे कोई सोशल मीडिया पर देख रहे हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल को जरूर फॉलो करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो हेलो सर, आप तो कॉल भी रिसीव नहीं करते हो। अगर कोई पर्सन आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करने की सोचे भी ना तो आप तो कॉल भी रिसीव नहीं करते हो। अरे कौन बोल रहे हो? नया बात कर रही हूँ। अभी बात हुई थी ना मेरी आपसे एयू के कार्ड के रिगार्डिंग। एयू कार्ड? हाँ जगदीप जी। हाँ जगदीप। मैं आपको ये बोल रही थी कि आपको अगर फंड का इशू है तो आप अपने कार्ड का रोटेशन करा लो ना। रोटेशन की मुझे जरूरत ही नहीं है ना, मैं क्यों कराऊं? रोटेशन की आपकी जरूरत नहीं है हाँ। क्योंकि सर आप पेमेंट जमा नहीं कर पा रहे ना, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। तो जमा नहीं करवा रहा हूँ तो वो भी मेरी दिक्कत है। तो दिक्कत है कि दिक्कत आगे ना बढ़े तभी तो मैं आपको रोटेशन के लिए बोल रही हूँ ना। नहीं पर आपको बढ़ेगी दिक्कत है कैसे? क्योंकि सर अब ड्यू डेट आएगी, 12 तारीख ड्यू डेट आएगी। उसके बाद ये कार्ड आपका परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि टाइम की और ज्यादा पेनल्टी लग जाएगी। वो दिक्कत बढ़ेगी ना। दिक्कत वो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पेनल्टी तो बढ़ेगी ना, और क्या होगा? तो मतलब आप फाइनेंशियल अगर इतने कैपेबल हैं सर तो फिर पेमेंट जमा कर दो ना सर। कहाँ कैपेबल हूँ? मैं तो वही नहीं अभी। अरे सर पेमेंट नहीं है तो मैं तभी तो बोल रही हूँ रोटेशन करा लो कार्ड का। नहीं पर रोटेशन की मुझे जरूरत ही नहीं है ना। क्या जरूरत है आपको वैसे? क्या मुझे जरूरत है? फिलहाल कुछ भी जरूरत नहीं है। अरे तो सर बैंक को तो अपने पैसे की जरूरत है ना। बैंक का जो आपने पैसा पैसे की यूज किया हुआ। जरूरत है तो बैंक का पैसा देने के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं है ना। अरे तो पैसा नहीं है तो फिर मैं आपसे बोल रही हूँ ना कि आपके पास पैसा नहीं है तो सर फिर कार्ड का रोटेशन करा लो। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन करवाने के लिए हमको आरबीआई ने मना बोला है। आरबीआई ने क्या बोला है सर? ऐसे कोई रोटेशन करे ना, रोटेशन करना मत। रोटेशन क्या होता है वैसे? आपको नहीं पता? नहीं मैं तो बाकी कस्टमर मेरे बाकी कस्टमर कराते हैं ना, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आरबीआई ने अगर पर्टिकुलर आपके लिए बोला हो तो मैं बार पूछता हूँ रोटेशन होता क्या है, क्या होता है वैसे रोटेशन सर? तो बाकी ग्राहक जागरूक नहीं रहेंगे ना शायद। क्या जागरूक नहीं होंगे ना बाकी ग्राहक? तो मैं वही तो आपसे पूछना चाह रही हूँ सर कि आपको कितनी जागरूकता है, आप कितने जागरूक हैं आरबीआई की रिगार्डिंग? आप कितना? मैं तो इतना जागरूक हूँ कि मैं ना केस में सीधा आरटीपी डलवा देता हूँ। आरटीपी डलवा देते हो? आरटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है सर? वो भी आपको पता नहीं? नहीं मेरे को तो कुछ भी नहीं पता है, मैं तो ब्लैंक तो आप कलेक्शन से नहीं हो तो आप बैंक से भी नहीं, इसका मतलब। अरे तो सर बॉस आप मेरे को थोड़ी सी जानकारी दे दो ना।
फिर आप तो देखो आप वहाँ पर ना कहीं और सही हो, एक काम करो फिर मुझे एक बात बताओ, आप फिर बैंक से हो ही नहीं हो, मैं 101% कह सकता हूँ बैंक से नहीं मेरी हो। बात सुनो सर, मुझे एक काम करो, पहले आपका नाम बताओ। चलो मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ। नाम मैं बताओ आपको ना। आपके बारे में बता रही हूँ सर, पहले नाम आपके बताओ। बारे में। नहीं, मेरे बारे में मुझे पेट में पता कोई है, दर्द है, मेरे बारे में मुझे सब पता है, मुझे आपके बारे में बताओ। नहीं आपको मेडिकल कोई इशू है। आपको आईडीपी भी मालूम नहीं है तो आप बैंक से हो ही नहीं। किसकी आईडी चाहिए आपको? किसकी आईडी चाहिए? मैं तो आपका नाम पेमेंट पूछ रहा आपको हूँ। मेरी आईडी पे करना है क्या? अरे पेमेंट आपको मेरी आईडी पे करना है? आप पेमेंट मेरी आईडी पे करना है? पक्का आप हो ही नहीं बैंक से। मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ? पेमेंट मेरी आईडी पे जमा करना है क्या? पागल है क्या? आईडी पे कोई पेमेंट होता है क्या? तो फिर बेवकूफ पागल वाली हो? बात क्यों कर रहे हो? मेंटल हॉस्पिटल से बात कर रही हो क्या? अरे तेरे को जरूरत है मेंटल हॉस्पिटल में जाने की? नहीं, तू उधर ही बैठी है, तू जा मेंटल हॉस्पिटल। तू उधर ही बैठी, मुझे ऐसा लग रहा है मेंटल हॉस्पिटल में बैठी है। पागल तू लग रही है मुझे। मुझे आईडी कार्ड पे पेमेंट करेगा? अरे बेवकूफ, आईडी पे कोई पेमेंट होता है? अभी कौन होता? हेलो, हाँ हाँ ऋत्विक जी। क्या बोला? हेलो, हाँ नमस्कार, क्या हाल है? क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप कौन हो? ये ऋत्विक मुन की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, ऋत्विक बोल रहा हूँ। सर कौन मैं बोल रहे हो? नंद किशोर भंडारी बात कर रहा हूँ, HDFC पर्सनल लोन डिपार्टमेंट से। नहीं, कोई लोन नहीं चाहिए भंडारी साहब, दोबारा फोन नहीं करना। अरे आप बात सुन, ऋत्विक मुन बात कर रहे हैं ना? अरे हाँ, ऋत्विक बोल रहा हूँ। भंडारी जी कोई लोन नहीं चाहिए भाई, मत फोन किया करो यार, इधर दुनिया के फोन आते हैं मेरे को। आपका सर पिछले लोन पेंडिंग है आपका बैंक की तरफ से ना? हाँ तो उसके लिए बात तो हुई थी सेटलमेंट के लिए, आप कह रहे थे सेटलमेंट करवाना है। हाँ, वो तो नहीं दे रहे ना सेटलमेंट भी अच्छा वाला, क्या तो चीज? मना कर दिए। क्या कर रहे हैं सर? अरे वो लोग सेटलमेंट अच्छा नहीं दे रहे ना। अच्छा नहीं दे रहे हैं। आपको कितने परसेंट में सेटलमेंट चाहिए सर, कितने परसेंट में? एक बात बताओ, कितना है हमारा इसका प्रिंसिपल और टोटल दोनों बताओ जरा। बता देता हूँ सर, होल्ड कीजिए आप प्लीज। बता देता कितना होगा टोटल अमाउंट आपका, एक सेकंड। हेलो सर, टोटल अमाउंट है 4,51,968 रुपीज का कोड है, प्रिंसिपल अमाउंट है आपका, ठीक है? 3 चीजें। हाँ और फोर्थ वजह अमाउंट है सर 4,95,090 रुपए 24 पैसे। कितना? जी, 4,95,090 रुपीज 24 रुपीज। वो क्लोजर अमाउंट सर 4,95,090 रुपए, ये आपका फोर्थ वजह अमाउंट है, टोटल अमाउंट जो है फोर्थ वजह। और टोटल आउटस्टैंडिंग कितना इसका? सर टोटल ही बता रहा हूँ, प्रिंसिपल जो है ना सर, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, प्रिंसिपल अमाउंट है 4,41,968 रुपए। क्या तो बताओ, अब इसका सेटलमेंट कितना देंगे? सर सेटलमेंट अगर हम ट्राई करेंगे तो हम पिछले महीने भी सर मैंने आई बताया था आपको, है ना? पिछले महीने तो हम ट्राई कर सकते हैं, ओनली आपके कहने पे आपने बताया था कि सर एक बार ट्राई करना कम से कम में, तो 93,700 में हम ट्राई कर सकते हैं सब्जेक्ट टू अप्रूवल। नहीं भैया, नहीं, बहुत ज्यादा है, हम इतना नहीं कर पाएंगे यार। तो सर आपने लिया है, आपने दिया है कितना पैसे करोगे भाई? एक बात बताओ, कितना इसका डीपीडी कितना हुआ है अभी? सर डीपीडी तो वही 8-9 महीने से पैसे नहीं आ रहे हैं सर आपके। तो अकाउंट राइट ऑफ हो गया, उसके बाद में भी 20% मांगेंगे तो कौन देगा यार? आप जो बता रहे हैं ना सर, 4.5 लाख के करीब आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है ना? तो आपको जो मैंने बताया सर 20-22% वाला बताया, इतने में वही तो बता रहे हैं आपको, सर। राइट ऑफ के बाद में भी 20% मांगोगे तो कौन देगा यार? अच्छा, मतलब आप इसमें भी सर माइंड सेट आपने किया हुआ कि लोन पे मेरे को उससे भी कम दे रहे परसेंटेज।
क्या करेंगे, हालात भी वैसे, तो फिर कुछ नहीं कर सकते ना भाई जी। नहीं कर सकते। देखिए सर, वो आपका मैटर है, मगर सर बैंक, मैं तो नौकरी ही करता हूँ, कैसे आप नौकरी करते थे ना कहीं पे, मैं भी तो जॉब ही कर रहा हूँ सर। मैं तो समझता हूँ आपको आपकी बात। आपको चीजें, मैं कुछ भी चीजें गलत सजेस्ट कर दूं तो गलत होगा, वो भी सर अप्रूवल है नहीं। माफी चाहूंगा अगर रिजेक्ट हुआ तो, अगर आप कहते हैं तो करेंगे, नहीं तो कोई इसमें इससे बैंक बनी बस सर। नहीं यार, बहुत ज्यादा, है थोड़ा ना? टाइम रुक जाते हैं भंडारी जी, थोड़ा टाइम रुक जाते हो। तो सर मेरे हिसाब से तो मैंने 2 महीने से मैं फॉलो कर रहा हूँ सर को, है ना, इस चीज का नहीं, मैं मतलब। समझ रहा हूँ आपकी बात, और आपके साथ में बात भी होती है, लेकिन सच बताओ ना, तो मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दिया था HDFC को सेटलमेंट ही नहीं करना है। अच्छा, तो एक काम करिए लेकिन अभी सर, आपने प्लीज फोन आपसे, किए तो मैं बोला चलो बात कर लेते हैं आपके साथ में। चलो ठीक है। आपने तो सर CRM कंप्लेन भी डाला हुआ है कई बार, है ना, मेरे ख्याल से आपने कंप्लेन भी बैंक को 200 बार वो किया तो है। रिकवरी वाले जब कोई बदतमीजी करते ना, तो वो लोग की तो नौकरियां खाता हूँ मैं। सबसे पहले सर बदतमीजी करने का लॉजिक क्या है इसमें, आप बताइए। हम आपके साथ बदतमीजी क्यों करें सबसे पहली बात? नहीं, आप हम ना नहीं सर कर रहे हो, लेकिन जो कॉल सेंटर में भाड़े के टट्टू रहते हैं ना, जो 10-10, 15,000, 12,000 वाली जिनकी तनख्वाह रहती है, वो बहुत बदतमीजी अच्छा करते अच्छा। हैं। भरने की ना औकात ना नहीं तो सर, लोन लिया क्यों, क्रेडिट कार्ड तेरे बाप का था, वापरा क्यों, नहीं नहीं, बाद में फिर वो लोग की गलत बराबर चीज़ के है सर। पिछवाड़े लाल करता हूँ मैं। सर मैं बता देता हूँ, जो नेचर होता है इंसान जो अच्छे संस्कार के होते हैं वो कभी इस तरीके से बात नहीं करेगा, बैंक का भी नहीं करता इस तरीके से अरे बात। भाई, अच्छे संस्कार के ऐसे डायलर पे बैठेंगे भी नहीं ना भाई साहब। हाँ, तो देखिए भाई जी, आपके लिए जो कर सकता था मैंने बता दिया। आप नहीं करेंगे, आपको सिंगल कॉल नहीं आएगा मेरे पास। और बताओ, नहीं नहीं, आपको भी परेशानी लग रही आपका तो बड़ा अच्छा रवैया रहा है भाई साहब, सच बताऊं तो मजा आती है आपके साथ में बात करने में, लेकिन सर ये मैं जो साले, ऐसे ही करूंगा। आप नहीं भी सेटलमेंट करेंगे तो भी मैं गलत वे में किसी भी कस्टमर के साथ नहीं करता सर, मेरा वो नहीं, नेचर ही बहुत नहीं बहुत लोग होते हैं जो आपकी तरह बहुत अच्छे से बात करते हैं, मीठे से बात करते हैं, उन्हें पता है। होता है कि जी, कस्टमर क्या है, कस्टमर को जानकारी है नहीं है, बिल्कुल चलिए सर, तो बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल बात सर, करते हैं, सब कुछ समझ में आता है। जी जी। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना सब, कि वो इतना दिमाग में जाते हैं ना कि पकड़ के साले के चूतर लाल करने का मन करता है। उनका ना सर, देखिए कभी भी ना सर प्रोफेशनल वर्क में ना पर्सनल नहीं होना चाहिए इंसान को। पर्सनल चीजें नहीं है इसमें, पर्सनली। हाँ, एग्जैक्टली, बट दे डोंट अंडरस्टैंड ना भाई, वो नहीं समझते ना, दिक्कत ये है। मैं ना सर 42 ईयर्स ओल्ड मैं खुद ही हूँ सर। मैं मेच्योरिटी है मेरे अंदर, मेच्योर अभी नहीं हूँ मैं, 25 साल से हैंडल कर रहा हूँ चीजें। 25 अरे साल हो वाह, गए मेरे को काम करते हुए। बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। ये चीज है, बात बाकी करना ना करना आपके ऊपर है सर। मेरा तो नौकरी है, जो भाई आप कहेंगे ना भी छोटी कॉल मत कीजिए, मैं सिंगल कॉल नहीं करूँगा आपको, मैं विड्रॉ कर दूंगा पे करने का। बस तो करना क्या। बाद बाकी जो ना मैंने अमाउंट बताया ना रिसीव सर, वो बिल्कुल भी तय है, वो रिजेक्ट भी हो सकता है जो मैंने आपको ऑफर दिया है। मैं अभी भी कह रहा हूँ सर आपको, बिल्कुल डेफिनेटली आप देखो नहीं देखो, मैं करेंगे। आपको झूठ बोलूं और मतलब आपको मैं बोलूं कि चलो ठीक है सेटलमेंट लेटर रेज करवा दो, फिर सेटलमेंट लेटर आ जाए बाद में मैं पेमेंट नहीं करूं, तो मेरे को खुद को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपको दिक्कत सवाल है सर। देना पड़ेगा। हाँ, जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल देखो सीधी बात है, बिल्कुल। अगर मेरे से पॉसिबल रहेगा तो ही मैं आपको बोलूंगा कि हाँ भंडारी जी निकाल लो सेटलमेंट लेटर, मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास पैसा है। लेकिन वो बिल्कुल 90,000 सर। की बात है तो मैं उतना नहीं कर पाऊंगा सर जी मैं। कोई दिक्कत नहीं सर, माफी चाहता हूँ मैं खुद ही। बाद बाकी सर थोड़ा मेरा और टाइम रुक आपका जाते, सर या तो फिर सेटलमेंट लेटर कुछ अच्छा मिल जाएगा, या तो फिर मेरे पास पैसा कुछ अच्छा आ जाएगा, दोनों में से कुछ भी एक हो गया तो फिर अपन इसका सेटलमेंट करा के क्लोज कर देंगे। मैं बता देता हूँ आपको ना सर, जो मैंने अप्रूवल बताया ना सर 21% भी बताया, लोग बताया था। हाँ मैं समझ गया, 20 के आसपास दे रहे हो आप। हाँ मगर अच्छा, ये क्रेडिट कार्ड है या पर्सनल लोन है? सर ये आपका पर्सनल लोन है ना सर? नहीं, मेरे इतने सारे क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन होगा ना कि मैं खुद भूल जाता हूँ। नहीं काम करो, आपको- मुझे ना मंडे तक का समय दो, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। और देखिए मंडे सर, को अगर ना क्रेडिट मुझे कार्ड होता है ना सर तो और भी कुछ घिस सकता था, मगर सर लोन में आपको पता है सर, वाइट पूरे हाथ कैसे होता है सर, आप समझ सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि सर मेरे पास अभी पैसे की दिक्कत है यार, दिक्कत वहां पे अटकी हुई है यार, प्रॉब्लम ये है। फिर भी चलो मेरे को मंडे तक का टाइम दो, संडे को मैं रूपानी बाबा से मीटिंग कर लेता हूँ। सर मंडे को ना रिसीव का आप अपडेट कर दिया सर, नो में अगर सर नहीं भी होगा तो भी सर कोई दिक्कत नहीं है, हम केस ड्रॉ कर देंगे सर अपने पैसे, ताकि सर आगे रिसीव होना कोई ये तो नहीं बना तीसरा मंथ सर मेरे ख्याल से सकते हुए, राइट? ना ना, कोई बात नहीं, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है यार, मेरे को किसी से इतना टेंशन वाली बात नहीं है मेरे लिए। बट ठीक है, अगर मैं अरेंजमेंट कर पाया तो मैं तुम्हारे को मंडे को जवाब दे दूंगा। अगर मैं जो भी होगा मैं तुम्हारे को एकदम ऑनेस्ट जवाब दूंगा, यस या नो। कोई दिक्कत अगर नहीं, आप फ्रैंकली बताइए सर, बैंक हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इसलिए तो मैं समय ले रहा हूँ ना। मेरे को कोई लालच नहीं है कि ऋतिक भाई का पैसा मेरे अकाउंट में है,
सर, क्योंकि मैं नौकरी कर रहा हूँ सर, बैंक लोन पे जाएगा आपके लोन। वो तो ऑब्वियसली बैंक को ही जाएगा, वो तो सीधी सी बात है। इसमें कोई एक ना नेचर होता है, एक इंसानियत से बात करने का तरीका होता है, वो मेरा कभी कम नहीं होता सर। यही फॉर्मेट में मैं एनी टाइम रहता हूँ, चाहे कितना भी कोई हार्ड भी होता है तो भी मैं खुल रहता हूँ। नहीं, आप बहुत अच्छे से बात करते हैं सर जी, मजा आती है आपके बात करने में। हाँ, आपको सर लगे कि नली तो जी हो सकता है तो करवाइए, ठीक है, नहीं होगा तो ये तो सर मेरे पास तो सर कई कस्टमर होते हैं जो हर बंदे थोड़ा ही सेटलमेंट करवा लेगा। जी बिल्कुल सही बात है, जी बिल्कुल सही बात है। हाँ, और जरूरी भी नहीं है कि सारे के सारे ना भी बोल दे, कितने सारे लोग पैसे होते तो हाँ भी बोल देते, हाँ ठीक है चलो मेरा करा। तक मैं काम कर रहा हूँ सर, राष्ट्रीय स्थिति मैंने जितने काम किए, जितने अगर जिनको देना होता है अमाउंट, अगर इस मंथ नहीं तो नेक्स्ट मंथ, मगर वो सर कवर अप मैं कर देता हूँ। नहीं भी देना होगा तो उनको खुद ही मैं बोलता है सर आप मना कर सकते हैं, क्योंकि सर आपका जेब है वो आपको पता है कैसे होगा, मगर हम रास्ता दिखा देंगे इसी बार जो मेरा तजुर्बा होगा उसमें कि ये वाला साइड अच्छा है सर, ये वाला गलत है, हम आपके लिए अफोर्ड कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ये हुई ना बात, यही तरीका होता है। बात ना कि सर किसी के साथ उलझना, बातें पर्सनल चीजें होना, ये तो सर वो होते हैं जो अनप्रोफेशनल होते हैं, जिसे प्रोफेशनल वर्क करने नहीं आता है। मैं आपके साथ ठीक है, फायदा क्या चलेगा राइट वे ना सर, राइट वे तो ये है कि मैं आपके साथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, ताकि आपको नहीं है जो टैक्स कई कस्टमर करके इंटेंशन करके भी डिफॉल्ट करते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं। हाँ, वो तो सब प्रकार के मिलते हैं यार, जब जंगल में निकलोगे तो हर प्राणी मिलेगा आपको, बराबर है। दो कस्टमर होते हैं सिचुएशनल, एक होता है इंटेंशन जानबूझ के, तो सिचुएशन में आगे पड़ते हैं बंदे, तो आप ये चीज होता है सर। कोई बात नहीं, तो यही मुझे आप है ना मंडे को कॉल करना, भंडारी जी कॉल करूँ सर, आप मुझे कर लेंगे, आप बताइए, कोई आप नहीं, मुझे आप शाम में 5 बजे के आसपास ही कॉल करो ना। कोई दिक्कत नहीं सर, मैं 5 बजे ही कॉल करूंगा, एक बार यकीनों में जवाब दे दीजिए, मैं श्योर 100% आई विल गिव यू द रिस्पांस, और मैं बता दूंगा कि वेदर इट्स पॉसिबल और नॉट। दूसरा देना फॉलो करेगा, ऐसा सर? जी बिल्कुल नो प्रॉब्लम। सर मैं भी ना 3 मंथ से केस होल्ड कर रहा हूँ, आपसे बात हुई थी ना, तो बोला था सर जो भी होता है करवा दो, मन लगती है, तो इसीलिए मैंने होल्ड किया था, नहीं तो विड्रॉ कर देता सर। मैं तो क्या करता है ना करते, इसका कुछ करते, चलो मैं भी कुछ कोशिश करता हूँ, आप भी अपनी तरफ से कोशिश करना और इसका सोल्यूशन निकाल देते हैं। विनती कर रहा हूँ सर, होने वाला। अरे ना मालिक ना, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, कृपा करो मालिक, ऐसा मत करो यार। नहीं ठीक है सर, यहाँ पे ना सर यहीं पे सब कुछ है यार, अगर एक बिल्कुल सही बात है, नेचर होता है, और आपका ना सर इंटेंशन खराब नहीं है, सिचुएशन खराब हो गया, इस वजह से सिचुएशन के हिसाब से है भाई, आप ट्रस्ट सर नहीं करेंगे। ये जो अप्रूवल है ना सर, इसमें भी बहुत सारी चीजें हमें आपको लिखवाना पड़ेगा, आप समझ सकते हैं सर। ये सब तो मुझे पता है भाई यार, मुझे सब कुछ पता है भाई। डाल दो रीजन, कुछ भी डाल दो, कस्टमर का पैर टूट गया, या कस्टमर लंदन जा रहा है, कस्टमर कनाडा माइग्रेट हो रहा है, कुछ भी लिख दो, बोलना इंडिया छोड़ के भाग रहा है, ही सेइंग टेक इट और लीव इट, कुछ भी डाल दो, रीजन क्या है उसके अंदर, बेस्ट ऑफ अप्रूवल मिल जाएगा तुम्हारे को। आप ना सर सबसे पहले, बाकी आप मुस्ताद हो, देखो आप मास्टर हो उस चीज के, मतलब अप्रूवल कैसे निकालना है वो आपको पता है, समझे? जी। तो टेंशन मत लो, बट इट्स जस्ट अ डे और 2, मेरे को थोड़ा सोचने का टाइम दो, मैं कहीं से अरेंजमेंट कर सकता हूँ, तो मैं आपको मंडे को बता दूंगा, जो टाइम पे 5 बजे अराउंड 5 o'clock, या एग्जैक्टली अराउंड द सेम टाइम। डिस्टर्ब करूंगा सर को, बाद में कोई दिक्कत की बात जो सर होगा उसमें मैं एक्सेप्टेबल हूँ। नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली सर, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम, टेक केयर सर, थैंक यू।